में से है ये। अच्छा, आप जो बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन आती होती है ना किसी भी काम करने में, टूल्स यूज करने में, कोई भी ऑब्जेक्शन आता होता है, उसे लिख लिया करें। अपना क्वेश्चन जो होता है आपका लिख लिया करें। जब आपकी क्लास होती है, मुझसे बिला झिझक आप उठ के क्वेश्चन पूछा करें, सर ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, एक इशू आ रहा था, इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको घर में इशू आ रहा होता है या क्लास में या कहीं पे भी आ रहा होता है, आप एट द टाइम उसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो आपको इशू आ रहा होता है उसका हल तो आपको निकलता ही नहीं। कोई जुगाड़ आप लगा लें वो अलग बात है, लेकिन जो मेन इशू है उसको कैसे हल करना है वो तो आपको पता नहीं लगता। तो उस इशू को लिख लिया करें, और आके जब आपके पास क्वेश्चन होगा ना करने के लिए, तो आप क्वेश्चन कर लिया करेंगे, आपको इजीली पता लग जाएगा कैसे उस इशू को दूर करना है, कैसे मैनेज करना है उसको। डिजाइन तकरीबन बच्चों ने सभी ने सेंड किए थे, कोई एक आधा जो रह गया होगा तो खैर वो नहीं कर सका अगर, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से सभी ने सेंड किए थे। जो बीच में मेन सबका इशू आ रहा था, एक तो ये कटिंग सर कैसे करनी है और दूसरा ये आउटलाइन कैसे लगानी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपको इस तरह के इशू आते हैं ना, ये लाइन आउटलाइन कैसे लगानी है, कटिंग पर तो एक शेप बनी हुई है, वो तो करनी ही करनी है, वो तो डिजाइन की लुक निकालेगा आपकी। लेकिन ये जो आउटलाइन के इशू आते होते हैं ना, देखें ये कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई इसके अंदर कि हमें आउटलाइन चाहिए ही चाहिए, आउटलाइन चाहिए चाहिए। कोई आप गूगल से डिजाइन लेते हैं, किसी की कॉपी करते हैं आप डिजाइन की, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी शॉर्ट कमांड दी होती है, ये उसके अंदर ऐसी शेप बनी होती है या उसके अंदर ऐसा कोई इफेक्ट डाला होता है जो कि बाज औकात डिजाइनरों ने 3D सॉफ्टवेयर से भी डाला होता है। अब उनके पास जो टूल्स हैं वो कोई और सॉफ्टवेयर है, वो आफ्टर इफेक्ट पे भी काम करते हैं। आफ्टर इफेक्ट तो वीडियो के लिए यूज होता है, अडोब प्रीमियर भी वीडियो के लिए यूज होता है। तो वहां से वही वेक्टर निकाल के लगा लें या वहां से वो कोई चीज निकाल के अपने डिजाइन में अप्लाई कर दें, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। आपने इस चीज से बिल्कुल भी घबराना नहीं कि ये पता नहीं कैसे इफेक्ट डाल दिए, इसे कैसे करना है। अभी ये डिजाइन एक बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके सामने यही वाला है, इसको आउटलाइन हम ना लगाते अगर, तो हमारे डिजाइन में कौन सी कमी आ जानी थी? कोई कमी नहीं थी आनी। हमारे डिजाइन में कोई रद्दो बदल नहीं थी आनी कि हमने फाउंट चेंज कर दिया, उनकी 50% की बजाय 10% ऑफ कर दिया, हमने उनकी मेन्यू की जगह फिश की जगह चिकन लगा दिया, या हमने शेप ही चेंज कर दी। इस तरह की बड़ी चेंजिंग तो नहीं थी आनी कोई भी। तो मकसद बात बताने का ये है, आउटलाइन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कल आपके पास कोई ऐसा डिजाइन आ जाता है, आपका क्लाइंट या आप कोई कॉपी कर रहे हैं किसी डिजाइन की, उसमें कोई एक आध इफेक्ट इस तरह का अगर आ भी जाए, तो आपने उसको पकड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना टाइम, आपने आगे निकल जाना है। आपने वो इफेक्ट, ये नहीं कि सर ये कैसे हुआ, हमें ये आना चाहिए था, वो आ जाएगा बाद की बात है, लेकिन आप अपने काम को कंप्लीट करो। और मेरे ख्याल से आप खुद एक चीज अंदाजा लगाओ कि अगर आपकी ये आउटलाइन ना अगर लगी होती, तो आपके क्लाइंट ने आपका डिजाइन फेल तो नहीं कर देना था, या रिजेक्ट तो नहीं कर देना था टोटली तौर पे, कि नहीं भाई आपका डिजाइन फेल है, हम आपको टोटली तौर पे रिजेक्ट कर देते हैं, आपका डिजाइन नहीं सही। ये सिर्फ एक ना डिजाइन में एफिशिएंसियां होती जो हमने यूज मारनी होती हैं जी, अपने डिजाइन की शेप अच्छी, लुक अच्छी निकलने के लिए। लेकिन जो मेन इसमें चीज थी मैंने आपको सिखानी थी, वो इसकी शेप थी, जो ये सर्कल वाइज शेप बनी हुई सारी। और इसमें फाउंड किस तरह से यूज करना आपने ऊपर, इंजॉय हेल्थी फूड का, जो आपका इजीली नजर आ जाए। तो मकसद मेरा वो शेप सिखाना था, आउटलाइन सिखाना नहीं था। आउटलाइन क्या, जिन बच्चों ने लगा ली बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लगाई तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप एक चीज को, आपने एक चीज पे स्टे नहीं कर लेना, आपने आगे जाना। बस ये चीज देख लें कि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, वो हमने करनी ही करनी तो नहीं है। अब अगर मैं आपको ये डिजाइन दे रहा हूँ करने के लिए, इसमें शेप देख लें, सभी बच्चों ने शेप पे बड़ा फोकस किया है। उन्होंने शेप जिस तरह मर्जी, आसानी मुश्किल से जैसे मर्जी तंग आके उन्होंने बना ली है, कि सर हमने बना ली, आउटलाइन का इशू कोई इशू नहीं है। लेकिन अब शेप देखें कि मेरा मकसद आपको शेप बता के बनाना सिखाना था, कि शेप वो तकरीबन बच्चों ने बना ली हुई शेप, सर सभी को आई हुई है। बाकी मजीद इसके जो 2 से 3 ऑप्शन आपको ना शॉर्ट कमांड के, मैं वो भी इसमें आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा डिजाइन थे, 2 से 3 डिजाइन थे और भी। गर्ल्स में से किसने सेंड किया? बेसिकली डिजाइन जो ओरिजिनल था ना, वो ये था, ये नहीं था, वो था। अब ये खतीजा, आपने ये आउटलाइन इतनी ज्यादा लगा दी, इसका साइज इतना बड़ा करके, वो इतनी इतनी बढ़िया आपने आउटलाइन लगा दी। ये कोरल ड्रा ओपन हुआ हुआ है। ये जो आपके कोरल ड्रा का पाथ होता है ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा जो इसका होता है, ये वाला जो पाथ, ये आपने इसके कोशिश करें इसके अंदर रह के काम करें, इस पाथ के अंदर। लेकिन आप अगर कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो उसका जो मटेरियल है वो साइडों पे रखें, और साइज इसके अंदर इस तरह लगा के, जो भी आप साइज बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर तो इस पाथ से बड़ा आपका साइज है, तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप उसे साइड पे ले जाओ। अगर तो आपका डिजाइन जो उसका साइज है, जो भी पोस्टर है, बैनर है, वटेवर जो भी है, आप इसके अंदर उसका साइज लगाओ। उसका जो साइड वाला मटेरियल जो उसके अंदर आपने उठा उठा के लगाना है, जो भी उसके अंदर आपने मैटर रखना है अपना, बेशक वो फाउंड है या इमेज है या कुछ भी है, वो आपने उठाना है, उठा के यहाँ से पिक करके सिंपली उसके अंदर आपने इस तरह ला के रखी जाना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, कि जो इशू ये वाला आ रहा है ना, ये वाला बड़ी आउटलाइन, इतना बड़ा साइज लग गया, वो वाला इशू नहीं आएगा आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, ये छोटी सी शेप है, अब ये पाथ के अंदर है, इसको मैं आउटलाइन लगाता हूं, तो इसकी आउटलाइन जो मैं साइज रखूंगा ना, उसी साइज के अंदर इसकी आउटलाइन आएगी। मींस के अगर मैं इसकी आउटलाइन, ये देखिए इसका साइज मैं मोस्टली 1.5 कर देता हूँ। अब ये नॉर्मल सी आउटलाइन आपके सामने शो हो रही है। अब इसको मैं फुल बड़ा कर दूंगा, इस तरह इतना बड़ा कर दूंगा, तो कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ये देख रहे हैं आप, वो छोटी सी आ ही नहीं रहा नजर, वो साइज ही हमने उसका इतना बड़ा कर दिया। अब इसी साइज की अगर मैं आउटलाइन लगाऊंगा आपके सामने फुल बड़े साइज की, तो अब वो देखिएगा कैसे आपको बिल्कुल होगी, वो भी नहीं वाजिया हो रही है, आप खुद अंदाजा लगा लो उसका इतना बड़ा साइज हो गया है। 36 रखी मैंने, फिर भी वो वाजिया नजर नहीं आ रही। अब इतनी मैंने आउटलाइन लगा दी। अब इस आउटलाइन का, ये सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये आउटलाइन कहाँ से लगी? ये आउटलाइन आपकी F12 आपने ओपन करना है। F12 ओपन करने के बाद आपका ये वाला आउटलाइन का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें ये स्टाइल आ रहा है, ये ऊपर विड्थ आ रही है, इसकी जो साइज होता है, और ये स्टाइल आ रहा है। स्टाइल के अंदर ये सारी आउटलाइन पड़ी हुई है आपकी, जो जो आप रखना चाहते हैं। ये वाली मोस्टली थी। अब इसका मैंने, आप सभी देखिएगा, साइज इतना बड़ा कर दिया है, और इसको जो आउटलाइन का साइज है वो फुल मैंने बड़ा कर दिया है, 36 कर दिया है।
जैसे इन्होंने किया था, साइज बड़ा करके आउटलाइन भी बहुत ज्यादा बड़ी लगा दी। इसको मैं इंटर करूंगा, नजर ये भी नहीं आ रही। अब इतनी आउटलाइन के साइज को लगी हुई इमेज को मैं जब छोटा करूंगा, ये इस तरह इतना छोटा करके मुझे वो कह रहा है जी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल छोटा हो गया है। ये देखें, अब इतना छोटा सा मैंने इसको कर दिया है, और जो इसकी आउटलाइन का साइज था वो बिल्कुल इतना बड़ा इसको नजर आने लग गया है। तो इनसे ये इशू हुआ था, इन्होंने शेप अपनी बहुत बड़ी कर दी थी, बड़ी करके फिर आउटलाइन लगा दी थी। ये कहां से आ गई? शेप इन्होंने बहुत बड़ी करके उसे आउटलाइन जो है वो लगा दी थी। जब इन्होंने शेप अपनी छोटी की तो ये आप देख ले कि क्या हो गया, फिर वो जाहिर बात है जो आपने साइज लगाया वो तो आउटलाइन का वो बहुत बड़ी थी। अब इसी को अगर हम छोटा करेंगे ये इस तरह करके, अब इसका साइज हम वही लगा देंगे 1.5 या 2 लगा देंगे, तो आप खुद देख लें को बिल्कुल छोटी छोटी सी आपके सामने नजर आने लग गई। तो वो भी बता, सबसे पहले जो सीखने वाली बात है ना आपकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सभी ये देखिएगा कि आपने अगर कोरल ड्रा में कोई भी शेप बनानी है, कोई भी डिजाइन बनाना है, कुछ भी वर्क करना आपने कुछ भी, तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो आपको कोरल ड्रा ने दिया हुआ है, इसके अंदर अंदर रह के काम करें। ना कि वो बहुत बड़ा अपने डिजाइन के साइज को करें उसमें काम करें आप। अगर आप बहुत बड़ा अपने डिजाइन को करके उसमें काम करेंगे साइज को, या अपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जिसे भी आप सिलेक्ट करके काम कर रहे हैं, तो जब आप उसे अडोब में लेके जाएंगे आपको तब भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आपकी। जो यहाँ पे चीज सेट हो जाएगी वो वहीं पे जाके वही आपको शो करवाएगा, आपको छोटी बड़ी शो नहीं करवाएगा वो। क्योंकि हम एक चीज बनी बनाई जब यहाँ से लेके वहां गए हैं, तो जाहिर बात है वो वहीं पे वही शो होगी। तो ये बात लिख लें कि कोरल ड्रा का जो साइज है, जो उसका वर्क का साइज करने का है, आपने उसी के अंदर रह के अपना काम करना है जो भी करना है। हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं, लेते हैं उसमें इसको मैन्युअली सेट करने कोरल ड्रा में रेक्टेंगुलर लेते हैं जब 6x7 का बनाने जा रहे हैं। ये देखें, वो आप साइज बता रहे हैं साइज। देखें कोरल ड्रा में सिर्फ आपको स्पोर्ट के लिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आपने सिर्फ स्पोर्ट इसके लिए नहीं और अडोब में चीज ले जाया करनी है। कोरल ड्रा एक पूरा सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग का, पूरा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको अडोब मुश्किल लगता है ना, बाज बच्चे होते हैं सर जी हमसे नहीं हो रहा अडोब, हमने बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली है, तो सर कोरल ड्रा की भी मांग है बहुत ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ हमारी पाकिस्तानी डिमांड तक बस। इंटरनेशनल लेवल पे कोरल ड्रा को नहीं मानते वो। तो अगर आप उन्हें सोर्सेस फाइल भी दे देंगे ना, तो वो उस चीज को नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट के ये नहीं है। लेकिन आप डिजाइन उसमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप अगर फ्री लांसिंग करते हैं तो अपने अकाउंट में आप ना सोर्सेस फाइल का ऑप्शन दें कि हम आपको सोर्सेस फाइल नहीं देंगे, फिर उन्हें क्या पता आपने किस पे बनाया हुआ है किस पे नहीं बनाया हुआ डिजाइन। फिर आप कोरल ड्रा पे डिजाइन बनाए और उन्हें दे दें, वो आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन मैंने पहले दिन से आपको बताया हुआ है कि कोरल ड्रा की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी है देखने में, लेकिन जब ओरिजिनल में हम उसे सोशल मीडिया पे डालते हैं या कहीं और अप्लाई करते हैं तो माइनर सा फर्क आता होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता होता। तो जो अडोब की कलर कॉम्बिनेशन वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट। जो आप जो कलर कॉम्बिनेशन लगाते हैं उसको, वही आपकी वो आपकी एलसीडी स्क्रीन, मोबाइल, कंप्यूटर, हर जगह पे आपको वही शो करती है। लेकिन कोरल ड्रा की थोड़ा सा वो लगर्जी कर जाता है, वो नहीं इस चीज को करता, वो बिल्कुल लाइट लाइट सा करता है। अगर मैं इसको रेड कलर लगाऊंगा ना, तो ये रेड फीका फीका सा है। अब उस एलसीडी की कलर कॉम्बिनेशन शायद ना हो। वो डोर क्लोज करना, अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं ना इसका कलर, इसको अगर मैं फुल रेड कलर लगाता हूँ, जो इसका चैनल कलर है इसकी, ये देखिए आपके सामने। अब ये भी एक रेड लगा हुआ है, लेकिन उस एलसीडी के कलर कॉम्बिनेशन की उस हिसाब से है कि वो नहीं उसे होती है कलर एलसीडी का भी जो नहीं अफोर्ड कर सकता होता। लेकिन मेरे लैपटॉप पे इस वक्त वाजिया फर्क नजर आ रहा है, कोरल ड्रा में रेड की कमांड कुछ और है दिखने में, फीकी फीकी सी, और एडोब फोटोशॉप में कुछ और है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन इनका थोड़ा सा फर्क होता है कि वो नहीं इस चीज को अफोर्ड कर सकता होता। बाकी ये कोरल ड्रा की
है चीज, आपने जो सबसे पहले मैंने आपको चीज बताई कि जो भी काम करना है वो आपने इसमें करना है, रह के अपने इस पाथ में। उसके बाद आपको शेप की कटिंग करना बताता हूँ। आपने सिंपली जो आपका ओरिजिनल डिजाइन था, ओरिजिनल डिजाइन आपका अ, ये वाला डिजाइन है अगर ओरिजिनल, तो आप ये देखें, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा है, और उसी साइज का एक ये वाला, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बॉक्स लगा हुआ था जो उन तीनों साइज से बहुत ज्यादा बड़ा था। आपने सिंपली क्या करना है, जो भी शेप आप मैं आपको देता हूँ ना डिजाइन बनाने के लिए, आपको नेक्स्ट जितनी भी क्लासें बची हुई ना, आपको डेली बेसिस पे मैं अब शेप वाले डिजाइन, वेक्टर वाले डिजाइन, जिनमें हमारा टूल्स का इजीली यूज हुआ हुआ है, आपने वो अपनी तवज्जो से माइंड से देखना है। जहां पे लिखा हुआ था आपने वहां पे देखना है कि सर ने हमें इस टूल वाली ये वाली शेप किससे बना के दिखाई है। अब सभी बच्चों को ये तो पता है ना कि ये वाला जो सर्कल लगे हुए हैं, ये सर्कल किस टूल से बने हुए हैं, सभी को इतना अंदाजा हो चुका हुआ है। तो आपने ये सर्कल टूल लेना है, ये कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक्यूरेट शेप आपने लाजमी बनानी है। अगर कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो आपके सामने शेप खराब हो जाएगी। आपने एक बड़ी शेप वाला बनाना है। अब देख ले मैंने इसके बराबर रह के काम कर रहा हूँ, जरूरी आप उसके अंदर ना भी ना करे काम तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन उसे बाहर कर लें, लेकिन उसकी साइज के बिल्कुल एक्यूरेट बराबर रह के काम करें। मेरे जितने भी पहली क्लास ले देख लें, आपको सब सभी का साइज मेरे उसके एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं, सभी का मैंने उसके बराबर रख के काम किया हुआ है। ये नहीं कि इस शेप को मैंने बहुत बड़ा करके साइड पे काम किया हुआ है, या मैंने उसको उसकी जो है वो अलाइनमेंट उसकी खराब की हुई है। कोशिश करें इस जो आपका ये सेंटर पॉइंट है ना, इसमें रह के काम करें अपना। अगर आपकी कोई चीज इससे हटके है तो आप उसे अपने माउस से यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो माउस के बजाय उसकी एक शॉर्ट कमांड ये है, आपने सिंपली पी प्रेस करना है और आपकी उसके अंदर ले आएगी वो। ये देखें, आपकी शेप अगर इस एरिया से दूर है, आपको नहीं पता लग रहा है ये कहाँ पे है एरिया, मैं इस शेप के अंदर लाके काम करना चाहता हूं, तो अगर आपकी ये छोटी है या बड़ी शेप है, कोई ऐसा इशू नहीं, आपने सिंपली उस चीज को सिलेक्ट करना है। मैं बता रहा हूं कि आपने कोई भी चीज पे जब काम करना है ना, तो अपने माइंड में एक बात जरूर रखिएगा, सिलेक्ट कर लिया करें चीज को। अगर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं ना किया हुआ तो मैं आउटलाइन लगाई जाऊंगा और नजरें इसके ऊपर रखूंगा तो वो नहीं लगाएगा आउटलाइन। ये भी बहुत बच्चों की इशू आ रहा था कि आउटलाइन नहीं लग रही, इसे सिलेक्ट करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे फिर ही आउटलाइन लगेगी, वरना वो आपकी कैसे आउटलाइन लगा देगा। तो जब आपने इसको अपने उस साइज के बिल्कुल एक्यूरेट लेके आना है, जो आपका कोरोड्रा का पाथ है, आपने सिंपली पी प्रेस करना है और आपका वो उसके ऊपर ले आएगा ऑटोमेटिकली कि आपका ये वाला एरिया आपका काम करने वाला है, इसके अंदर आप रह के काम कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड इसकी पी है। शेप बताने लगा हूँ आपको, सिंपली आपने सर्कल टूल इस तरह लेना है। सर्कल टूल लेने के बाद आपने नया टूल, वही वाला टूल नहीं लेना, सिंपली आपने एक दफे बना के इसे छोटा कर देना है ऐसे, और राइट क्लिक से कॉपी कर देनी है आपने। ये देख लें, आपने ये देखना है कि इसके ये वाले कॉर्नर कितने की उस बॉक्स के ऊपर हुए हुए हैं। ये देखें, ये मेरी इस वक्त नजर यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, बस ये ऊपर इधर नीचे कहीं पे भी नहीं होगी। जितना कि उस शेप को उसने उसके ऊपर किया हुआ है उतना कि उसको कर देना है राउंड अबाउट इतना की। इसी बॉक्स इस सर्कल को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे लाके इसका साइज हमने छोटा कर देना है इस तरह। दोबारा से हमने उसी को देखना है कि ये देख लें कितना कि इसके ऊपर ये हुआ हुआ था यहाँ पे राउंड अबाउट। फिर इसी बॉक्स को हमने लेना है और यहाँ पे ऊपर ले आना है, कॉपी करना है। मैं देख लें बार बार टूल्स पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा जब एक दफा शेप बन की हुई है तो मैं उसी को कॉपी करके उसी पे अपना काम करूंगा सारा, बजाय कि मैं बार बार टूल लूँ, बार बार वहां पे जाऊं। जब मेरे पास एक शेप बनी हुई है ऑलरेडी, वहां से पकड़ूंगा फिर उसे ड्रैग करूंगा तो फिर वो टाइम लगेगा। तो आपने बस ये अपनी कॉमन सेंस रखनी है कि जो आपने टूल एक दफा ले लिया हुआ है, अगर आपको दोबारा उसकी जरूरत पड़ी तो अपनी चीजों को कॉपी कर लेना है। यार टाइम पे आ जाया करो क्लास से, बहुत सारी चीजें ना फिर आपसे मिस हो जाती है, फिर आपको पता नहीं लगता। ठीक है, तो आपने ये इस तरह इसकी सेटिंग करके इसे भी सेट कर देना है, जो थोड़ा सा फर्क रह जाएगा वो कोई ऐसा इशू नहीं। आपने जब इस तरह आपकी शेप सेट हो जाएगी, आपने सारा अंदाजा लगा लिया कि मेरी ये वाली शेप यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो कटआउट नजर आ रहा है आपको, ये थोड़ा थोड़ा सा, ये आपको इन सभी को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे ये वाले, साथ साथ लैपटॉप पे अप्लाई भी करते रहें ताकि आपको ना पता लगे तो आप मुझसे पूछ लें। मैं थोड़ा सा अपने बोलने और सिखाने में 5 से 6 सेकंड का फर्क ले आऊंगा ताकि आप इजीली अप्लाई कर सके और आपको पता लग जाए। कर रहे हो आप सब? बना लिया आपने? ये यहाँ तक सभी ने शेप बना ली है? राइट क्लिक करके कॉपी करके सारा कुछ एक्यूरेट करके बस आपने ये शेप बना ली।
सभी को सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट जब करते होते ना चीज को, तो आप ये देखा करें इसका यहाँ तक एरिया ये ऐसे हो, ये ऐसे, ये इसका इतना बॉक्स है। मैंने यहाँ पे माउस रखा है और यहाँ पे लाके मैंने ऐसे, मेरे इस सिलेक्शन वाले एरिया में ये पूरा बॉक्स आ गया है। ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को सिलेक्ट करते होते हैं तो अपने पूरा अंदाजा लगा लिया करें कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां से ऐसे अपना माउस लेके आऊंगा। आपकी तब तक कोई चीज पूरी सिलेक्ट नहीं होगी जब तक वो पूरी आपकी सिलेक्शन एरिया में ना आ जाए। अब ये देख लें कि मेरा जो ये सिलेक्शन एरिया है इसमें नीचे वाला बॉक्स का कुछ हिस्सा ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन आ रही है, लेकिन ये सिलेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एरिया इसका सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह करके, अब देख लें वो वाले सर्कल का पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है, अब वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले जो दो सर्कल है वो सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो पूरे मेरी सिलेक्शन में नहीं आए हुए। तो ये सिलेक्शन करने की एक माइंडसेट है कि जब भी आपने किसी चीज की सिलेक्शन करनी है तो शर्त उस चीज की ये है कि आपके पूरी सिलेक्शन एरिया में आती हो वो, उसका एक छोटा सा डॉट भी अगर बाहर हुआ ना तो वो सिलेक्शन में आपकी नहीं आएगी। तो ये सिलेक्शन का तरीकाकार है चीज करने का। आपने यहां से लेके इनकी यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। आपको ये ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इनकी इन पे आपने अप्लाई करना है। कोई एक आध ऑप्शन होता है जो आपकी चीज को एक्यूरेट बनाता है। इसमें सिंपलीफाई, आपको ये ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। अगर आप ये सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई से उस सर्कल के अंदर जो बड़े सर्कल के एरिया आ रहा था वो कटिंग हो चुका है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली एक सर्कल को इस तरह पकड़ना है, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है ये ऐसे। ठीक है। अब इसको छोटा किया हमने, अपने माइंड से एक चीज सोचिएगा कि अब इसको भी हम छोटा करेंगे तो ये वाला फर्क कैसे एक्यूरेट आएगा। कौन सी कमांड हम देंगे कि ये जो मैंने छोटा किया, ये जो फर्क आप देख रहे हैं दोनों बॉक्सेस के दरमियान, दोनों सर्कल के दरमियान, ये इसको छोटा करूं कि यही फर्क आए। कोई बता सकता है कि ये कैसे आएगा? शिफ्ट से। और कोई बताए, जल्दी से बता दे मुझे कोई। रेपिटेशन क्या है? उसके अलावा कोई गलत आप में से? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। डी से? डी से तो ई से नहीं, ई से तो इक्वल होता है ना, इक्वल वाली कमांड देते होते हैं। ये वाला फर्क लाने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अब आप ये देखें, कंट्रोल जी करता हूं मैं। अब इस बॉक्स को मैंने क्या किया जी, छोटा किया है। मैंने छोटा कर दिया। अब जाहिर बात है उस बॉक्स को भी मैं छोटा करूंगा, लेकिन वो कौन सी ऐसी शॉर्ट कमांड है कि वो सेम एज इट इज इसका हो जाए, जो उसका साइज बना हुआ है मैंने उसे छोटा किया है और दोबारा उस कमांड को अप्लाई करने के लिए रिपीट करूंगा। और रिपीट करने की शॉर्ट कमांड क्या है जी? कंट्रोल आर। सर अपने माइंड में ये चीज रखें कि कोरल ड्रा में अगर हम एक चीज को यहां से लेके यहां पे लेके आते हैं ना तो ये हमारा एक एक्ट हो गया है। अब इस एक्ट को हमने रिपीट करना है तो कंट्रोल आर से वो बहुत दूर चले जाएगा। आपका सिंपली वो बार बार कमांड जो आपकी रिपीट होगी। कंट्रोल आर का मतलब ही यही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो रिपीट होना है। जिस तरह आपका लेयर स्टाइल कॉपी करके पेस्ट होती है ना एक दूसरी लेयर पे, आपकी मेहनत बच जाती है। सेम एज इट इज आपकी लेयर, जो कमांड आप देते हैं, जो एक्ट आप करते हैं वो रिपीट होता है। तो ये हमने इसे छोटा किया है जी। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर कर देंगे, वही चीज सेम एज इट इज, सिर्फ क्या है जी उसका साइज छोटा है, अपने हिसाब से उसने उसे छोटा किया है। तो उसके बाद सिंपल इसे ही पकड़ेंगे, कंट्रोल आर कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी। अगर 19-20 का फर्क जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सर्कल बड़ा था और ये छोटा है, उसने अपने हिसाब से उसे रिपीट करना है, उसे रिपीट। क्योंकि ये देखें, ये अगर बड़ा था ना, इसको मैंने ज्यादा किया इस तरह, तो ये छोटा है। अगर ये उसकी कमांड के बराबर इसे छोटा करेगा तो ज्यादा कम थोड़ा सा माइनर सा फर्क आएगा। तो वो आपने सेट कुछ इस तरह से इसे एक्यूरेट कर देना है जितना भी आपसे इजीली हो जाए। कंट्रोल आर करके आपने इसे रिपीट करके आपके पास ये शेप बन जाएगी। ठीक है। इसको आपने सिंपली कलर लगाना है, कोई भी कलर आप देख लें, लगा ले। आउटलाइन इसकी खत्म करनी है आपने। आपके पास ये शेप बन गई है, इसको आपने सिंपली उठा के वहां पे ले जाना। आउटलाइन नहीं लगती, मसला ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको आउटलाइन भी बता देता हूँ। ये देखिए, इसकी कॉपी करनी है आपने। कॉपी करने के बाद हमें तो चाहिए सिर्फ इसकी आउटलाइन, और आउटलाइन लगाने के लिए आपको जो शॉर्ट कमांड मैंने बताई हुई है, सिंपली F12 करना है। जिनके पास लैपटॉप है वो नीचे से FN प्रेस कर लिया करें ताकि उनकी F12 से वो वाला पैनल ओपन हो जाए। अगर किसी के पास सिस्टम है घर में तो वो सिंपली अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेगा तो ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा।
लैपटॉप वैसे ये पे पैनल कहाँ पे एग्जिस्ट करता हम्म, है? वैसे ये पैनल कहाँ पे एग्जिस्ट करता अगर आप इसको F12 वाली कमांड से नहीं ओपन करना चाहते तो मैं आपको भी खतीजा बता रहा था उस दिन, आपने इस चीज को सिलेक्ट करना है और ये नीचे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, अभी तो इसकी आउटलाइन मैंने लगाई नहीं हुई, आउटलाइन पहले राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन लगाएंगे और ये देखिए नीचे यहाँ पे आ गया ब्लैक। और ये जो ब्लू वाला कलर है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको हम इस क्रॉस पे लाके क्लिक कर देंगे। ये बड़ी आसान सा एक फार्मूला है। ये आपके पास माउस में दो क्लिक हैं, राइट क्लिक आपकी आउटलाइन के लिए यूज होता है और लेफ्ट क्लिक आप यूज होता है आपके जो इन साइड में कलर है उसके लिए। अभी अपने लैपटॉप या ट्राई करिएगा, आपने चीज को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट कर लिया सभी ने, उसके अंदर कलर लगा हुआ है, नहीं लगा तो लगा लें, कलर लगा लिया। अब अपने माउस को आपने लेके आना इस तरह नीचे यहाँ पे। अब अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे इस क्रॉस पे तो इनसाइड वाला कलर रिमूव हो जाएगा, अगर आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। ये कलर को रिमूव करने का तरीकाकार है। इसी तरह ये देखें, आपने जिस एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है अपने शेप को, आपने उसकी अगर आप कहते हैं मुझे सिर्फ इसकी आउटलाइन चाहिए, मुझे अंदर वाला कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसका, तो आपने इस क्रॉस पे लेके आना है, यहां पे लाके आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक आपका इनसाइड के लिए है और राइट क्लिक आपका सिर्फ आउटलाइन के लिए है। सभी से इजीली हो रहा है, किया आपने, हुआ? ऑफलाइन नहीं आ रहा आउटलाइन राइट क्लिक करके अपने ब्लैक एरिया किसी कलर पे क्लिक करें, आउटलाइन आ जाएगी। वो मतलब आउटलाइन कलर नहीं जा रहा। ये देखें, सबसे पहले आप एक ये जो शेप आपने बनाई थी इसकी कॉपी करके साइड पे लेके आए, आप ले आए, आपने इसको साइड पे लेके आए, इसको देखें कि ब्लैक आउटलाइन और ये कलर लगा हुआ है, पहले ये देखें। ये लगा हुआ है। दोनों चीजें लगी हुई हैं आपकी शेप को, सर आपकी लगी हुई शेप को। ओके सर। अब ये शेप को आपने इस तरह अपना माउस ले आना इस क्रॉस पे, सभी लेके आए अपना माउस क्रॉस पे। जी सर। यहां माउस लाने के बाद अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इनसाइड वाला कलर मूव हो गया, हो गया सर। मेरा नहीं होता। लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से भी आप कर रहे हो, खत्म हो जाएगी। आपने सिर्फ सेलेक्ट तो करें, ये देखें ना, ये चलिए आप इसी को छोड़ दें, आपको देखिए आगे देखिए जरा। लेफ्ट क्लिक से इनसाइड कलर आपका रिमूव हो गया और राइट क्लिक से आपकी ये जो आउटलाइन है ये रिमूव हो गई है। अब ये जो कलर मैंने आपको रिमूव करना बताया है ना, इसी चीज को सेम एज इट इज आप उल्टा दें, आप अपने माउस को लेके आए इन कलर्स पे, किसी भी कलर पे ले आए, कलर पे लाने के बाद आप कोई भी कलर इनमें से सिलेक्ट करें, अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इनसाइड वाला, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन लग जाएगी। कोई भी आपका सब्जेक्ट है कोरल ड्रा का, जो कोरल ड्रा की प्रॉपर्टी है, कोई शेप है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज है आपकी, तो आपने इस तरह उसकी कलर पे खेलना है, उसके कलर को खत्म करना है और कैसे लेके आना है, आपने राइट और लेफ्ट क्लिक से आपने आउटलाइन लेके आनी है और कलर रिमूव करना है, कैसे आपने लगाना है, सेम एज इट इज आपने इस तरह करना है। इजीली हो गया। राइट और लेफ्ट क्लिक से आपकी ये, पहले मैंने आपको कलर और आउटलाइन लगाना ये तरीकाकार बताया कि इसको अपने लिख लें अपने पेज पे कि राइट और लेफ्ट क्लिक से कलर आएगा भी और जाएगा भी अपने हिसाब से, जैसे आपको इजी रहे। आप घर जाके आप अपने माइंड से, हर बच्चा लिखता होता है कि मुझे आसानी ऐसे, मैंने अपने हिसाब से लिख लिया है, मैं घर जाके से देख के मुझे याद आ जाएगा ये किस चीज के बारे में मैंने लिखा था। अच्छा जी, अब देखिएगा मैंने इसको आउटलाइन लगानी है वो स्टाइल वाली, तो आउटलाइन लगाने के लिए मुझे सिर्फ चाहिए आउटलाइन, अंदर वाला कलर नहीं चाहिए। मैं क्रॉस पे जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, इनसाइड वाला कलर रिमूव हो जाएगा, आउटलाइन इसकी ब्लैक करूंगा ताकि वो वाज़िह नजर आ जाए। F12 करूंगा, सभी लोग करिएगा, F12 किया मैंने, आउटलाइन वाला पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। आपने स्टाइल पहले इसकी आउटलाइन का थोड़ा सा साइज बड़ा करना है ताकि आपको वो नजर आ जाए, 1.5 कर देना है। स्टाइल में जाके सबसे नीचे आपको ये वाला डॉटेड वाला स्टाइल नजर आ रहा है, इस पे आपने ओके करना है। तो ये देख लें आपका ये वाला जो है स्टाइल अप्लाई हो गया इसमें। अगर आप ये कहते हैं कि इनमें ज्यादा डिस्टेंस आए, ज्यादा बड़ी बड़ी थोड़ी सी आउटलाइन हो, तो आपने, सर आप F12 करें,
F12 करें, आपके F12 के बाद ये छोटा सा पैनल आ रहा है, ये देखें स्टाइल का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे स्टाइल ओपन हो जाएगा। अगर आप इसकी आउटलाइन का जो विड्थ है, जो इसका साइज है, वो अगर कर देंगे 4, तो आप ये देख लें इसमें फर्क ज्यादा आ जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि जब भी हमने किसी चीज की आउटलाइन लगानी है या उसको कलर लगाना है इस तरह का, तो उसके इस साइज में अंदर रह रह के ये जो हमारा ये जो कोरल ड्रा का पाथ है, इसके बिल्कुल एक्यूरेट रह के हमने आउटलाइन लगानी है। आप क्लास में लेट आए थे, आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर देखें हम इसका हमने साइज अब क्या रखा है जी, 4 रखा है साइज इस आउटलाइन का। यहाँ पे ये कितनी एक्यूरेट नजर आ रही है। अगर इसका साइज हम अपने इस पाथ से काफी बड़ा कर देंगे इस तरह, तो ये बिल्कुल भी कह लें कि आपको ना नजर बिल्कुल छोटी छोटी सी नजर आएगी, जैसे ये नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर इसी का साइज हम उस पाथ से भी बिल्कुल छोटा सा कर देंगे, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नजर आने लग जाएगी। ये देखें, उसकी शेप ही खराब हो गई है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि कोई भी काम हमने करना है ना कोरल ड्रा में, दोबारा आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साइज आपका ये लगा हुआ है कोरल ड्रा को, और आप इतनी दूर में जाके इतना बड़ा बड़ा करके काम कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इवन कि आपका कोरल ड्रा भी कह देगा कि आप गलत कर रहे हैं, इस तरह ना करें। चीज जो आपने सिलेक्ट की हुई है, सिर्फ उसी को जूम आउट करने के लिए आपने शिफ्ट F2 करना है, ये सभी को पता है। अगर आप कहीं पे भी अपने कोरल ड्रा में कोई काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उस चीज को आप, अगर मैंने ये देखें, मैंने उस शेप को सिलेक्ट किया हुआ था, तो उस सिर्फ शेप को मैं जूम आउट करने के लिए शिफ्ट F2 करूंगा, तो इस तरह हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको जो नई चीज बताने लगा हूं वो टेक्स्ट के बारे में है, कि आपने टेक्स्ट को राउंड शेप में कैसे करना है। बाज औकात ऐसे पोस्टर आते हैं, डिजाइन ऐसे डिजाइन आ जाते हैं, या ऐसा बैनर या ऐसा कोई भी शेप आ जाती है कि हमने अपने टेक्स्ट को कैसे राउंड फिगर में करना है, ताकि वो बिल्कुल आपके वो जो एक सर्कल वाइज टेक्स्ट होता है आपका। अच्छा, वो बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि जितना मैंने अभी आपको बताया ये सारी क्लास में, अगर आपको है किसी बच्चे को तो मुझसे पूछ ले, कोई कंफ्यूजन है। F12 वाला रोटेट करने, अभी जो डॉटेड लाइन हमने लगाई थी, आप अपने में थोड़ा फासले से सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो इसलिए थी कि आपने सिंपली ये वाली जो आउटलाइन है ना आपकी, इसको आपने अगर अपने इस शेप में लेके आना है ना बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, कर लिया। अब इसको हमने C और E करना है, सेंटर और इक्वल आ जाए। C से सेंटर होगी, E से बिल्कुल इसके ऊपर आ गई। ठीक है, ये थोड़ी सी शेप अपने अपने अंदाजे से इन्हें पीछे पीछे कर देना है इस तरह, ये देखें। और इस शेप को पकड़ के, इस आउटलाइन को पकड़ के हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ये इस तरह, जहां से उसकी सेटिंग आ रही होगी। ठीक है, आउटलाइन अलग से सिलेक्ट हो जाएगी। आउटलाइन अलग। अब ये कोरल ड्रा मेरा हाथ भी इधर बिल्कुल नहीं सेट है, मैं आपको करना नहीं हो रहा, लेकिन जब आप कंफर्टेबली बैठे होंगे ना, तो आपसे इजीली आपने अंदर वाली शेप को थोड़ा सा छोटा कर देना है, और आपकी वो वाली, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं एक शेप ले रहा हूं, अब इसकी मैंने कॉपी करनी है, ये इस तरह, ये मैंने कॉपी की, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको सिर्फ मुझे आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन लगा के अंदर वाला कलर रिमूव कर दिया। अब F12 करूंगा मैं, ये देखिए F12 करके मैं इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दूंगा, ये इस तरह। अब ये देख लें उसके राउंड फिगर में आ गई है। तो जो जो अंदर वाला सर्कल है आपका, इसको आप जिस तरह मर्जी अपना छोटा बड़ा या जैसे मर्जी आप मैनेज करके अपनी आउटलाइन को उसके बराबर में कर सकते हैं इजीली। शर्त ये है कि आउटलाइन वाली जो सब्जेक्ट आपका और है और नीचे वाला आपका और है, ये नहीं कि इसको ही आउटलाइन लगा के दूर दूर किया हुआ है, लेकिन ये दो है, ये बात याद रखिएगा। और कुछ ये उसको क्रॉप करने का या कट करने का मैं तो कल, सर ये देखें, आप ये देखें, मैं बताता हूँ आपको मैंने एडोब में ये चीज बताई। फोरन से लेके जाना, आप एक शेप ले हैं, एक में बड़ी अच्छी आपको एक ये जो सिंपलीफाई करना, सिलेक्ट करना, इन चीजों से बचाने के लिए आपको मैं एक चीज बताने लगा हूं। नहीं, एडोब में अपना आ जाए सभी लोग, एडोब ओपन करें अपना, कोई भी साइज लगाएं, कलर लगाएं, कोई भी साइज कलर एडोब फोटोशॉप में भी लगाएं। आप आपके हाथों से आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको पता लग जाए इजीली। कोई भी साइज कलर लगा लिया सभी ने, कोई पीछे रह तो नहीं गया, गर्ल्स आपने लगा लिया साइज, कोई भी लगा लें आप, कोई भी उसे कलर लगा लें।
कलर लगाने के बाद आपने सिंपली रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आपका सर्कल टूल है, सभी को पता है कैसे सर्कल आपने बनाना है। शिफ्ट एम करके चेंज कर लेना इसे। ये देखिए आपने जिस तरह सिंपली कोलोड्रा में किया था, रेजर टूल का भी आपको मैं बताने लगा हूँ। रेजर टूल हमने बचपन में, हमारे पास एक रेजर होती थी और हम उसे रिमूव करते होते थे चीजों को। रेजर टूल का भी सेम मेथड यही काम है। एक सर्कल बनाया हमने जो मेन बड़ा सर्कल है, इसको कंट्रोल सी और वी करेंगे। लेयर सिलेक्ट नहीं है, बाज का बच्चों का ये वाला भी इशू आ रहा होता है। अब ये सभी देखें, मैं इसको सिलेक्शन की मैंने, अब मैं लेयर की कॉपी पेस्ट करके सर्कल चाहता हूं, सी और वी कर रहा हूं, ये इशू आई जा रहा है। अब ये इशू क्यों आता होता है सभी बच्चों के, ये देखें सिलेक्शन मैंने की है, मसला कहाँ आ रहा है जी, ये मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है, वो टेक्स्ट मेरा जो है वो मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल प्रेस करूंगा, नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करूंगा, जीरो वाली। सिलेक्शन जिसकी कर रहे हैं आप, वो लेयर तो सिलेक्ट आपने करनी लाजमी हर हाल में, फिर आपने कंट्रोल सी और वी करना, आपकी ये लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अपने माइंड में ये बात याद रख लें कि जिस चीज की आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मैं नीचे वाले कलर की कॉपी पेस्ट कर रहा था, वो लेयर तो सिलेक्ट कर लूं मैं। ये आपने काम लाजमी करना है। जिस तरह मैंने आपको कोरलड्रा में बताया ना, इन दोनों सॉफ्टवेयर की, या चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसकी शर्त सबसे पहले ये होती है कि भाईजान आप जिस चीज पे अपना इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो, जिस चीज की आप आउटलाइन लगा रहे हो, जिस पे आप खप रहे हो, उसको सिलेक्ट तो कर लो। अजानें हो रही हैं, देख रहा हूं मैं, मेरी तरफ देख के ये करिएगा, सेम एज इट इज। कॉपी करें इसकी कंट्रोल जे से, कलर कैसे पीछे बैकग्राउंड को अल्ट वी करके कलर कर दिया, लॉक ओपन करके। उसको चेंज करने के लिए बी से वी से नहीं, सिंपली ऐसे यहाँ से माउस के साथ, अगर वी लिखेंगे तो वी लिखा जाएगा, वो वी टाइप हो जाएगा। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी की, सर्कल की। छोटा करें अपने साइज के बराबर से, कलर से बेशक कोई और लगा दें ताकि आपको अंदाजा हो जाए, नजर आ रहा हो। कंट्रोल जे कर कॉपी करके इसे सेट कर दिया यहाँ पे। इसी की कॉपी करनी, हम नहीं यहाँ पे कंट्रोल जे नहीं करेंगे, आल्ट करेंगे। आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल जे नहीं करेंगे, आल्ट आल्ट से कॉपी करेंगे ना, खींच के उसे ले जाएंगे दूसरा। आल्ट प्रेस करके उसकी कॉपी करके साइड पे लेके आए नीचे, और आल्ट प्रेस करके उसकी कॉपी करके ऊपर लेके जाए जो छोटा था। बिल्कुल अपनी शेप के बराबर सेट करें जो आपकी शेप थी। अगर आपके माउस से सेट ना हो शेप, अपने माउस से कर रहे हैं तो इस तरह आपको ओडो भी कर करके दी जा रहा है, तो माउस छोड़ के अपने एरो कीज पे आ जाया करें, अपने एरो की से थोड़ा थोड़ा सा ये किया करें। ये भी एक प्रोफेशनलाइज तरीका होता है कि अपने एरो की से आप सेट कर रहे हैं चीज को, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके आपकी एक चीज को एक्यूरेट आपकी जगह पे पहुंचा देगा। सेम आल्ट प्रेस करके आप ऊपर ले जाएं इस तरह। हो गया जी सभी आपका।
अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। सिर्फ एक टूल यूज करके एक एक क्लिक करके आपने कटिंग कर देनी है। कैसे करनी है, आपने जो आपकी नीचे वाली व्हाइट लेयर है इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने सिर्फ जो इसके ऊपर ये ग्रीन आपके जो आ रहे हैं सर्कल, इनसे हमने इतने एरिया की इतने एरिया की इतने एरिया की क्या करनी है जी, कटिंग करनी है। हमने सिंपली, आपको मैंने सिखाया नहीं था, आज वो भी बताने लगा हूँ, इरेजर टूल पे आना है आपने। इरेजर टूल सेलेक्ट करें, उसकी जो शॉर्ट कमांड है वो ई है। ई टूल प्रेस करें। अगर किसी बच्चे का इस तरह आ रहा है ना बना हुआ एक फोकस टाइप टेक्स्ट, तो वो आपका कैप्स लॉक ऑन है। इसे बंद करें और आपका ये इरेजर ये वाला टूल आ जाएगा। अगर तो सभी की ये इरेजर शेप में आ रहा है तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर्कल में। शिफ्ट ई करें, ये सर्कल में आ जाएगा। तो वो सर्कल के बीच में प्लस का साइन भी आ रहा है। वो आपने शिफ्ट प्रेस किया होगा, शिफ्ट छोड़ दें। अब उस सर्कल का सभी का आ गया। इस सर्कल का भी आपने साइज छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट का ही यूज करना है। छोटा करने के लिए आपने जो है वो लेफ्ट वाली लेनी है ब्रैकेट, और राइट क्लिक करके आपने बड़े वाली इसका साइज बड़ा कर देना है। अब आप सभी लोग इस ग्रीन सर्कल के ऊपर इसे लेके आए और इसका साइज इस ग्रीन सर्कल के बिल्कुल एक्यूरेट बराबर कर दें। थोड़ा सा ऊपर नीचे से रह भी जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं, वो माइनर सा होता ही होता है। आपने बिल्कुल सर्कल के थोड़ा सा आगे करके ना ऐसे यहाँ पे ऐसे इसे आपने कर देना इस तरह कटिंग, एक क्लिक करके सिंपली। फिर आपने छोटे सर्कल पे लेके आना उसके साइज के बराबर। यहाँ पे देख के आपने थोड़ा सा जूम इसे कर लेना ताकि आपको वो एक्यूरेट नजर आ जाए जो चीज आप कर रहे हैं। एक ऐसे माउस स्पेस से आपने हैंड टूल लेके इसे यहाँ पे ऐसे कर देना है, ये ऐसे। ठीक है जी, ये आपकी कितनी प्यारी शेप बन गई सिर्फ एक रेजर टूल से। नहीं किसी बच्चे को पता लगा, दोबारा बताता हूँ स्टार्ट से। फिर देखिएगा, बजाय कि आप सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने एडोब में ही ऐसे ले आना इसे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में ये चीज बता रहा था कि ये आपकी चीज यहाँ पे बड़ी इजीली हो जाएगी। सिर्फ क्या है जी, आउटलाइन का इशू। आउटलाइन आपने वहां से लेके आनी है, वो भी कैसे लगानी है, यहाँ पे ला के ये जो शेप्स वाली चीजें होती है ना, डिजाइन में शेप बनी होती है, ये बड़ी ब्रीकी ब्रीकी सी चीजें बना के ना मिला के फिर ये बनी होती है, तभी ये अच्छी लगती होती है। तो ये इस तरह करके ना बड़ी एक एक टूल को लेके सेटमेंट करके फिर इनको बनाना पड़ता है। तो आप ये देखिए, मैंने एक सर्कल टूल लिया है, सभी दोबारा से करिएगा ताकि आपका हाथ थोड़ा सा सेट हो और आपको इजीली पता लग जाए। सर्कल टूल आपने ले लिया, इसी की हम कंट्रोल जे से कॉपी करके कंट्रोल फौरन टी कर देंगे। ये वाइट कैसे ऊपर? ये वाइट आपका ये रेक्टेंगुलर टूल है, ये वाला ऊपर। ठीक है, इसके अंदर एक ये रेक्टेंगुलर और एक ये मार्की टूल है आपका, सर्कल टूल जिसे कह लें आप, ये है। इसको आप कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल कह रहा हूँ, सिंपली शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी जो शेप है ना वो एक्यूरेट बनाएंगे। शिफ्ट प्रेस, अगर आप शिफ्ट कंट्रोल इधर नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करेंगे ना तो फिर वो नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर लेगा आपकी। कंट्रोल से लेयर सेलेक्ट करते होते हैं। बाद बच्चों के ना ये वाला इशू आता होता है, ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर ना एक ऑटो सेलेक्ट लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ ना ऐसे, वो इस क्लिक को खत्म करे, अगर आप इस क्लिक को खत्म कर दें लगाएंगे ना तो आपको मसला पता क्या आएगा। ये देखिए मैंने क्लिक लगा दिया है, अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके जो लेयर पकड़ने वाला सिस्टम है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं सिंपली एक इस क्लिक पे ऐसे करूंगा, ये वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और ये वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसको करूंगा तो फिर ये वाली लेयर सेलेक्ट, सिर्फ एक क्लिक से आपकी ऑटो सिलेक्शन कर देगा, वो राइट क्लिक कर वाला नहीं करेगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है, अब मैंने इसको पकड़ना है, जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मैंने सेलेक्ट करना है और मुझे भूल गया हुआ है कि मैंने ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया हुआ है। बाज का बच्चों को भूल जाता होता है, मैंने ऑटो सेलेक्ट पे किया और वो ऐसे राइट क्लिक करके, ये देखें आपने इस तरह राइट क्लिक किया और आपने ये नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की है, वो टेक्स्ट वाली लेयर नहीं सिलेक्ट हुई, जहां पे आपके माउस ने क्लिक किया था वो नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। ये हमने ये देखें माउस ये वाली लेयर सेलेक्ट की है, लेकिन हमारा माउस कहाँ पे है, वो टेक्स्ट के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, वो नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। ये नुकसान होता है ऑटो सेलेक्ट करने से। तो ये नुकसान से बचने के लिए ना आपने सिंपली ऑटो सेलेक्ट खत्म कर देना है। आपने यहाँ पे क्लिक करके खत्म कर देना, फिर सिंपली आपका माउस जहाँ पे मर्जी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, वो उसी लेयर को सिलेक्ट करेगा, मसला नहीं आएगा कोई भी आपको। अच्छा, आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है, इस तरह आपने सिंपली एक शेप इस तरह बनानी है, बाकी डिजाइन भी थे उसमें।
लेकिन ये शेप बनाने आपको आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नेक्स्ट भी आप किसी चीज को बना सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपने कंट्रोल सी और वी करना है, फिर वही ऑप्शन आ रहा है, तो फिर वही चीज है कि आपने अपनी नीचे वाली लेयर नहीं पकड़ी हुई थी, तो ये कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल लेयर 0 पकड़नी है आपने, कंट्रोल सी वी करना है आपने, आपके पास ये एक सर्कल बन जाएगा। अपने हाथ में थोड़ी सी तेजी लेके आए, जितना जल्दी हो सके स्पीड से काम करें, गलत ना करें, लेकिन करना स्पीड से आपने, फौरन फौरन से। एक मैं चीज आपको बता दूं, ये आपका जो हाथ है ना, ये मेरे हाथ की शेप ही ऐसी बन गई हुई है, ये जो छोटी फिंगर है ना आपकी, ये शिफ्ट और कंट्रोल का काम करती है, और ये हाथ अपने बजाय के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे कहीं नहीं रखना, आपने अपना एक हाथ पूरा प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे रखना है, शिफ्ट पे ये वाली फिंगर, और इसी से आपने सारे काम करने, और ये वाला आपका हाथ माउस वाला हो, इस हाथ को अपने कहीं पे इधर उधर नहीं रखना, सिंपली अपने कंट्रोल और शिफ्ट पे ये वाली फिंगर रखनी है, छोटी फिंगर। इसकी सर्कल बना लिया हमने, आपने बना लिया सर्कल, बना लिया, बस फिर हाथ ऐसे रखो उसके ऊपर कि मैं फौरन आपको कहूँ अगली कमांड और आप फौरन अगली कमांड अप्लाई कर दोगे। सर्कल आपने इस तरह बना के कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी की, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा छोटा आपने ऐसे करना है। कलर मैं आपको बता दूं चेंज करना, ताकि आपको व्हाइट के ऊपर व्हाइट नजर आ जाए, कलर इसका कोई भी कर दें आप। ये इस तरह ला के आपने यहाँ पे इसे सेट करना थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे भी इसकी सिलेक्शन हो जाए, जूम थोड़ा सा करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे टैब के साथ हिडन कर देने आपने टूल्स अपने, ये देखें, सिंपली इसको आल्ट प्रेस करके अब हम ऐसे इसकी कॉपी लेके आएंगे, कंट्रोल टी से इसको आल्ट प्रेस करके चारों साइड से छोटा छोटा कर देंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे, इसी को आल्ट प्रेस करके हम ऊपर ले जाएंगे, ये इधर। अब हमने क्या लेना है जी, इरेजर टूल लेना है, और इरेजर टूल में हम क्या करेंगे, नीचे वाले व्हाइट वाले जो सर्कल है उसकी कटिंग करेंगे, इरेज करेंगे उसे। अब यहाँ पे अगर हम पेन टूल लेते, लासो टूल लेते, तो उनसे तो आपको पता है सिलेक्शन से नहीं होनी थी उसकी, वो वाली जो उसकी कटिंग करनी थी आपने। तो हम सिंपली हम इरेजर टूल लेंगे, ग्रीन के ऊपर अपना ये बॉक्स लेके आएंगे, ओ सॉरी सर्कल लेके आएंगे, शिफ्ट के वो ब्रैकेट के साथ इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना हमने, और इसको यूं ऐसे आपने अपनी नजरें कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ये इस जगह पे, यहाँ 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 कहीं पे नहीं रखनी, इस जगह पे आपने नजरें रखनी है, जो आपके सर्कल को आप देख रहे हैं ऊपर नीचे से हर जगह से एक्यूरेट कर देगा। और जहां पे आपका वो फिक्स आ जाएगा, बगैर माउस हिले आपने क्लिक करना है और आपकी कटिंग हो जाएगी, जो आपके सर्कल में हिस्सा आता होगा नीचे वाले व्हाइट सर्कल का। सिंपली यहाँ पे लेके आना है, लेयर को थोड़ा सा छोटा कर देना है, ऊपर नीचे से साइज देखना है, सेम इसकी भी आपने नजरें जो है वो यहाँ पे रखनी है, ये इस जगह पे, और यहाँ पे लाके आपने एक क्लिक करना है और ये कटिंग हो जाएगी आपकी। यहाँ पे भी आपने इस तरह एक क्लिक करना और आपकी वो कटिंग कर देगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप हुई तो ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, नहीं हो सकता ना रेक्टेंगुलर, क्यों, वो तो बॉक्स वाली शेप होती है, वही बात है। नहीं होती। इसके अंदर डायरेक्ट इसके सर्कल के अलावा रेक्टेंगुलर में भी आती है, नहीं उसमें भी नहीं आती, वो ये आती है कि आप ये देखें, आप एक रेक्टेंगुलर टूल लिया आपने, ये बॉक्स वाला टूल लिया ऐसे, अब इस टूल को लेके यहाँ पे इतने हिस्से की इसकी सिलेक्शन करेंगे, लेकिन सर्कल में होगी नहीं ना ये, लेकिन एक आपको बताने के लिए कि ये सिलेक्शन टूल है, इतने हिस्से की सिलेक्शन की है। अब इस चीज को जो इसके अंदर सिलेक्शन आ रही है इसको डिलीट करेंगे हम, तो डिलीट हो जाएगी, डिलीट वाला बटन दबाना आपकी वो डिलीट हो जाएगी, सिलेक्शन आपने जिस हिस्से की वो वाली हिस्से की सिलेक्शन आपकी डिलीट हो जाएगी, समझ लगी। वो रेक्टेंगुलर टूल तो कोई और चीज के लिए यूज होता है ना सिलेक्शन के लिए, लेकिन आप तो रेजर टूल से नीचे वाले को रेज कर रहे हो, रेजर टूल से। आप सभी लोग आप पहले मुझे जीरो
साइज का बड़ा करता है कि जैसे टूल ये वाला अगर इस बच्चे का प्लस का निशान आ रहा है ना रेजर टूल में, तो शिफ्ट के साथ चेंज कर ले रेजर टूल। शिफ्ट प्रेस करके अंदर सर्कल सीधा इधर है, कंट्रोल सी भी कर देर बन गई। इसको अब आप कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी करें, हो रहा सर इसमें एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेसी आपकी रेजर टूल से ही आएगी। नहीं मतलब कि स्पेसिंग थोड़ी मतलब अगर इसकी एक और आप स्पेसिंग अगर है ना थोड़ा सा इशू की देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है और ये अपने की से थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ से सेट होता हो आपको नीचे करके से सेट करना है। अब ये देखो अगर इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ज्यादा पास है, यहाँ पे कम पास है, इसे आपने सेलेक्ट करना है और ये थोड़ा सा आगे को नीचे ऐसे अपने सेट कर लो, थोड़ा सा अपने एरो की देखो जहाँ पे भी होता हो। माउस से नहीं करना, जब ब्रेकी वाला काम आ जाए ना इस तरह की, वो आपने माउस से नहीं करना, क्योंकि जो माउस से आके जो डॉग है ना वो आपको वो उसकी सेटिंग होती है डॉग को एक्यूरेट चीजों को बराबर करना है। लेकिन आप अपनी मर्जी से सेट करना तो एरो की से करना कोई आर्ट प्रेस करना, आर्ट 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 नहीं कहां से कर लिया, आर्ट प्रेस करके आप छोटा करें, छोटा हो गया इसे सेट करें आप, बस 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 वो इंटर करेंगे। अब आर्ट प्रेस करके कॉपी नहीं देगी, आर्ट प्रेस करके नहीं नहीं बी टूल ले बी बी आर्ट प्रेस करके ले बस ठीक है। अब इसको साइज छोटा करके इसके ऊपर सेट करेंगे। हाँ जी सर, हुआ नहीं हो रहा। आप पूरी बैकग्राउंड को कलर लगाएं, आपने एक बॉक्स के अंदर रह के काम कर रहे हैं, पूरी बैकग्राउंड आपकी, आप ये जो पीछे मेरे रेड बैकग्राउंड आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये देखें, ये जो पीछे रेड बैकग्राउंड नजर आ रही ना, अपना माइंड कोरल ड्रा वाला ना रखें इधर, ये चेंज है बहुत ज्यादा। कोरल ड्रा में तो हमने साइज लगाना होता है ना, ये ऐसे करके, और साइज में हमने काम करना होता है, इसमें बाकी सारी हमारे पास खुला एरिया होता है। लेकिन अडोब में ऐसे नहीं होता। अडोब में जिस पे आपने काम करना ना साइज पे, आपने वही साइज लगाना है। ये नहीं कि मैं ये वाला साइज लगाया हुआ है और इसमें एक और साइज लगा रहा हूं और उसमें काम कर रहा हूं, ऐसे नहीं करना आपने। पूरी बैकग्राउंड को कलर लगाएं, फिर उसके ऊपर अपना जो वर्क करना आपने उसे करें। कोरल ड्रा को अडोब से ना ऐसे समझे आप, अडोब में जो आप साइज जिस पे काम करते होते हैं वही लगाया करें। शेप बनाना आपको आज मेरे ख्याल से तकरीबन आ ही गई सभी को, कोरल ड्रा में भी और अडोब में भी। आउटलाइन का भी सारा मैंने आपको वो तरीकाकार बताया है, कैसे आपने लगानी है, कैसे छोटा करके कैसे बड़ा करके आपने उसका साइज एडजस्ट करना है। अडोब में जो है ना वाली जो है वो ऊपर वाली शेप है जो है वो क्या ये वाली, क्या है इसको, ये वाली, ये अडोब में हमने करने ही क्यों है, कोरल से बनाओ इस तरह सेम। अडोब में आपको तंग करेगी वो बाकी लेयर्स के ऊपर आ जाएगी। मैं इसलिए तो आपको उस झंझट में नहीं डाल रहा हूँ। इस तरह करके आपने छोटा कि इसे बनाया, इसमें कोई भी कलर एडजस्ट किया आपने, आउटलाइन इसकी खत्म की, कंट्रोल ई करके ईपीएस बना के लेके आया आप इसे। ये देखो, ये ऐसे आपने इसे सिंपली जहां पे आपकी शेप पड़ी हुई है ईपीएस वाली ओपन करनी, यहाँ पे जब आ जाएगी इसे आल्ट के साथ आपने पढ़ा करके अपने माउस से इस तरह से करना है, ठीक है। ये ऐसे
जहाँ पे भी वो आ रही थी आपने इस तरह कर देना, आपकी वो शेप एक्यूरेट बन गई बड़ी अच्छी से करके, जैसे आपने ओरिजिनल डिजाइन में देखी थी ना, ये देखे सेम वही चीज बाहर निकाल देनी, जो बाकी सारी फालतू है, हमें उससे क्या, हमारे तो डिजाइन में जो हमें चाहिए हमने वो लेनी है। इसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिख के सारा कुछ लिख के अपना सारी चीजें ऐड कर देनी है। सिंपली काम बहुत आसान है। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मजे की, डिजाइनर बन चुके हुए हैं आप। डिजाइनर आप बन चुके हैं, सिर्फ टूल से अपने काम करें, टूल से आपको सारा कुछ बन जाएगा। आपको एक मैं वेबसाइट बताता हूँ सभी लोगों को। सर ईपीएस फाइल हम convert करके लेके आते हैं राइटिंग भी सारी डालने सारा क्या पूरा बनाते हैं, तो वो उसमें अब हम उसको राइटिंग को थोड़ा चेंजिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा वो नहीं होगी चेंजिंग आपकी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर डिजाइनरों में जो डिजाइन बने होते हैं उसमें ये होता है लाइनें बनी हुई डिजाइन की। फॉर एग्जांपल वो पीछे डिजाइन है आपके, वो योर ओनली लिमिट इज यू वो लिखा हुआ है, वो योर अकेला लिखा हुआ है, ओनली को फाउंड अलहदा लगा हुआ है, इसके नीचे टैगलाइन अलहदा लगी हुई है, फिर इसकी की हुई है सेटिंग कोरल में, योर बढ़ा करके ओनली लिमिट सेटिंग कर दी हमने सारी। हाँ जी सेटिंग होगी, अब इसको नहीं छेड़ना हमने, इसको ईपीएस बना के उधर ले जाना है। पहले हमने सारी सेटिंग करनी कोरल ड्रा में। ये सारे आपको जो जितने भी नजर आ रहे हैं ना सारे, वो यू अर्न मोर, यू लर्न मोर, यू अर्न, ये सारा लिखा हुआ है ना, ये सारी कोरल ड्रा में इनकी फाउंड की सेटिंग हुई है। इनकी सेटिंग कर दी हमने, बिल्कुल एक्यूरेट बना दिया हमने कोरल ड्रा में। अब हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद हमने ले जाना इसको अडोब में। ये जी हमने इसकी जगह पे लाके से फिक्स कर दिया है। अडोब इस चीज की इजाजत आपको देता भी है ना, अगर तो बहुत ज्यादा तंग होते हैं आप, बार बार कंट्रोल टी से छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, जब छोटा बड़ा करेंगे तो जाहिर बात है अडोब उस चीज की वैसे ही मत मार देगा, पिक्सल फाड़ देगा उसका, खत्म हो जाएगा वो। टोटल हम एक लिखते हैं ना पूरी क्या कोई भी चीज राइटिंग में लिखी है तो ज्यादा मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये देखें, अगर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ ना, ये देखें टेक्स्ट टूल में क्या बताया था, 4-5 लाइनें हम राइट करते हैं, ये देखें वही बताने लगा। 5 की अगर ये लाइनें आपके सामने बनी हुई ना ये वाली, ये आपने सिंपली ये शेप टूल लेना है। शेप टूल से अगर आप नीचे करेंगे तो नीचे इनके सेंटर में डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर आप ये इस तरह टूल लेंगे तो आपके सेंटर में इनके बीच में आ जाएगा। सिर्फ शेप टूल से आपको ये बता रहा हूँ आपको। कोई भी आपका टेक्स्ट होता है ना, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं अगर, अभी 3 लाइनें ही हो रही है ना, अगर आपने अलग अलग करनी है ना, तो ये देखिए ये आपने लाइनें बना ली अपनी। अब इनको तीनों को आप कह रहे हैं जी हमने तीनों को ये इस तरह नहीं करना, हमने इनको इसके बराबर करके उसके ऊपर रहने देना अकेली को, तो आपने इनको तोड़ देना, ब्रेक करना है कंट्रोल के से। कंट्रोल के से अगर ब्रेक कर देंगे तो ये देखें कि आपके सामने ये अलग अलग होगी सारी लाइंस इस तरह। अब आप चाहें को पकड़ के नीचे कर दें, इसको नीचे कर दें, जैसे मर्जी कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ जी कंट्रोल के से आपने वो आपका पैराग्राफ वो लाइन में आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। बाकी शेप कैसे बनानी, शेप कैसे एडजस्ट करनी है, कैसे टूल्स का यूज करना है, टेक्स्ट टूल का मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन आपने ये इस तरह सारी जो अपना ना कमांड्स यूज करके शेप बनाया करनी है। आज भी मैं आपको डिजाइन दूंगा, वो आपने जाके बनाने हैं, तो उनको लाजमी आपने हर हाल में बनाना है। उनमें भी आपकी बहुत सारी चीजें जो होंगी ऐसी जिनमें रेजर टूल या टेक्स्ट टूल का यूज किया होगा। और कोशिश किया करें अपने डिजाइन में जो आपका टेक्स्ट होता है ना, उसे अच्छे से अच्छा लिखा करें, अच्छा से अच्छा बनाया करें, बजाय कि उसको थोड़ा सा फैंसी करके आप उसे उसकी लुक में जो ना आ सके वो ना बनाया करें। जब हम प्रोजेक्ट को डील करके डिलीवर करते हैं तो उसको हम सारी नहीं इस तरह नहीं करना आपने। वो मेरे लास्ट बैच में एक लड़की है, उसने वो डिजाइन बनाया, उसने बड़ी मेहनत से डिजाइन बनाया, उसने डिजाइन बना के तो उस मैडम ने क्या किया जी, डिजाइन को पीएसडी सेव ही नहीं किया। सारी मेहनत की डिजाइन में, हर चीज की, पीएसडी से सेव ही नहीं किया और जेपीजी फाइल मुझे सेंड कर दी, सर डिजाइन बन गया, ले ले। उसमें आ गई चेंजिंग, मैंने कहा जी इसमें ये फॉन्ट चेंज करें, इसमें कलर चेंज करें, आपकी शेप खराब आ रही, इसकी ये इमेज नहीं ठीक, आपकी आ रही इमेज ठीक करें। वो जनाब साहब
बाद में पता लगा जी कहती जी सर मैंने प्रिया जी डिजाइन सेव ही नहीं किया। मैंने कहा गुड। Amazing results. It takes only 10 minutes, so add Fix Massage in your daily skincare routine. You can reduce face fat through this massage technique. लोहे के ग्लास है?